सिंह चौटाला जी, कुछ और बोलना है क्या? बोल ले ये बार कौन करा दे? आ जा रहा है। आप फिर रोल बात होगी आपकी शुरू के बाद है क्या? अब आपने खड़ा कर दिया, आप बैठ जाओ। अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय अखबार की सुर्खियों में रहना चाहते हैं। इनके हल्के में मुझे रोज बार बार किसान पानी की मांग कर रहे हैं। ये कहते हैं डूबा पड़ा है, वहां कहते हैं हमारी धान के लिए पानी छुड़वा दो। आप बाहर ज्यादा रहते हो, हल्के का पता नहीं है। बैठ जाओ। अमर सिंह जी, आप बोलो प्लीज। आपने खड़ा कर दिया, आपने ही खड़ा कर दिया। आओ इनको पहले दोबारा कभी थारा मंत्री खड़े हो जाए, कभी कोई एमएलए खड़े हो जाए। आप मालिक साहब, आप कंट्रोल नहीं है जी। ये मंत्री को किरणजोधे जी कोई बात है क्या? आप सीनियर मेंबर हैं, आपको कहते हुए अच्छा लगता है कैसे? नहीं, आपकी कोई बात रिपोर्ट में नहीं जा रही। आप बैठिए। आप मंत्री जी, आप प्लीज बैठ जाओ प्लीज। आप नहीं, आप बैठिए। आप अमर सिंह जी बैठिए। आप बैठो, आप बैठो। अध्यक्ष महोदय, आपने ये तो कह दिया कि एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर भी आएंगे कि नहीं आएंगे? और आंसर से कोई सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या वो सप्लीमेंट्री पूछ सकेगा कि नहीं पूछ सकेगा? पहले तो आप ये बताओ मुझे। ऐसा कॉलिंग अटेंशन है, हाँ, इसका आप पहले ही वक्तव्य दे दिया। आप कॉलिंग अटेंशन में ही ये सारी चीजें पूछी जाती है, और जब कोई मंत्री सही से जवाब ना दे तो जो कॉलिंग अटेंशन का हिस्से लेने वाला है वो उससे पूछ सकता है कि भी आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं दिया। आप पूछने के लिए तो कह रहे हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं। वक्तव्य दिया ना अभी इन्होंने, उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा, केवल हमारा जो आंसर आएगा उसके बाद अगर हम उस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या हम उस पर फिर सप्लीमेंट्री नहीं, उसके बाद फिर डिबेट नहीं होगी उस पर। क्यों ना? तो फिर फायदा क्या इसका? ना, जो फिर फायदा क्या? आज कोई नई चीज थोड़ी है कोई। फिर आज कोई नई चीज तो नहीं है ये। आप मुझे कुंडू साहब, आप बार बार क्यों खड़े हो जाते हैं भाई? आपकी बारी है क्या? आपकी बारी है क्या? जब आपको अलाउ नहीं कर रहे, आप क्यों खड़े? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, आप बैठिए। आप बैठिए। मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि आप बैठिए। बैठ जाइए आप। मुझे आप एक चीज बताओ जी। मिनिस्टर का जवाब तो आ चुका है, फिर सवाल पूछने का फायदा क्या? उसके बाद आप जवाब देंगे। नहीं, जवाब तो आ चुका आया है, इस पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी आपके पास आया है। मैं बात वही आपसे पूछ रहा हूं, हाँ, कि जवाब सिर्फ यही आया है या और जो हम सवाल पूछेंगे उनका जवाब भी आएगा? उसके बाद आप जो पूछ रहे हो, आप जो पूछ रहे हो उसका देंगे। पीछे खड़ा क्या सिखा है? पहले तो उसको हटाओ पीछे। हाउस वो चला रहा है, आप चला रहे हो? देर कान के पास लग जाएगा। मैं आप वाली बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं पूछूं ये चला रहा है हाउस का? नहीं, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ कि हटाओ पहले यहाँ से। हटाए किस लिए? आगे खड़े हो जाते हैं साथ में, ये कान में बोलते रहेंगे कुछ। आप स्पीकर हो, आप हाउस को चला रहे हो, डिप्टी स्पीकर हो, आपकी जिम्मेवारी है। ये थोड़ा ही मैं इसके कान में बोले जाऊंगा, यूं बोले जाऊंगा। आपको तो वो पढ़ा रहा है सारा कुछ। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो ड्यूटी नहीं कर रहा, वो ड्यूटी सिर्फ रूल्स की कर सकता है, बाकी गाना पूछे नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो वो कितनी देर से देख रहा हूं मैं, ये आके आप प्रश्न पूछे प्लीज। आप क्या जो तेरा टाइम हो गया? आप प्रश्न पूछे। मैंने जो पूछा आपसे, मुझे आप ये बताओ कि क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा? आज कोई नया कॉलिंग अटेंशन आया क्या जी? ये बताओ। आज कोई नया आया क्या? नहीं, नया नहीं है। आज नया तो नहीं आया। आज जो जैसे पहले कॉलिंग अटेंशन आते रहे हैं, हाँ, जिस तरीके से जवाब दिए गए हैं उसी तरीके से अब दिया जाएगा। सुन लो आप। हाँ जी। हमेशा कॉलिंग अटेंशन के ऊपर जो है सप्लीमेंट्री पूछे जाते हैं और उस सप्लीमेंट्री का मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है। सप्लीमेंट्री का ही तो वो मेरा कई दफा विवाद। आप अब सप्लीमेंट्री जो पूछ रहे हैं, हाँ, वो नोट कर रहे हैं। उसका जवाब आएगा कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं। देंगे ना जवाब? देंगे जवाब। तो ये जवाब तो आप कह रहे हो कि जवाब में भेज रखे पहले।
ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसी जवाब इसी वक्तव्य दिया, इसी पे तो पूछ रहे हो आप। भाई मैं जो चीज पूछ रहा हूं आपसे कि मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा, मैं उस पर सप्लीमेंट्री पूछूंगा, अगर वो सही नहीं आएगा जवाब दो तो नहीं, बाद में और नहीं पूछोगे, अभी आप अभी पूछोगे। अब क्यों बाद उसका जवाब आ जाएगा। फिर मेरे सवाल का जवाब क्या हुआ? ऐसा मेरे सवाल का जवाब क्या आया? जवाब आएगा जब भी सप्लीमेंट्री पूछेंगे। अगले से पूछ लो। अध्यक्ष जी जवाब आएगा जवाब तो जब भी यही रखे, सवाल का सप्लीमेंट्री इनके सवाल का जवाब आ जाएगा जब भी तो ये सप्लीमेंट्री पूछेंगे। अभी क्या सप्लीमेंट्री कैसे पूछेंगे? तो अभी ये वक्तव्य तो दिया है ना, उस पे बात पे जवाब तो उसी पे आप पूछ रहे हैं। आप एक बात का सवाल पूछ रहे हैं कि ये सप्लीमेंट्री उसके बाद जवाब दे देंगे इसके बाद। या जब सब प्रश्न पूछ लेंगे तो मंत्री उसके बाद जवाब देंगे। अगर हर बार सवाल का हर बार मंत्री जवाब देगा, संभव नहीं है जी। अरे भाई जायज बात का तो जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ऐसा है। आप जवाब दे दो, झूठ मूठ जो मर्जी बोल दो, मान लेंगे। जवाब दिया जाता है, एक मिनट, जवाब दिया जाता है और ये जवाब दे देंगे, लेकिन क्लैरिफिकेशन हर टाइम पूछी जाती है, पार्लियामेंट में पूछी जाती है। हम क्लैरिफिकेशन नहीं पूछ सकते। ये सारे नए कानून का यही है, अभी तक प्रथा यही है कि पहले मंत्री उसके बाद सवाल नहीं कर रहा नहीं सवाल करते हैं। प्रथा ये भी है, यही प्रथा है जी। कमाल करे, प्रथा नहीं डाल रहे। प्रथा ये भी है, क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं हम, सवाल क्या भी होगा क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। ये आप पूछो, प्रश्न पूछो जी। आप मैं पूछूं, मेरे क्वेश्चन का जवाब आएगा कि नहीं, पहले ये बताओ। आप जो भी आप प्रश्न पूछेंगे, माननीय मंत्री महोदय उसको नोट कर रहे हैं। जवाब आएगा कि नहीं? जवाब तो आएगा, तो नोट किस लिए कर रहे हैं? और जवाब अगर सही नहीं आया तो क्लैरिटी और आपको दे दूं, ये फिर आप रूप की धज्जियां उड़ा रहे। इसमें लिखा हुआ है जवाब देना है, आज देना है, बाद में लिखित में देना है या नहीं देना। ये भी कॉलिंग अटेंशन से अगर संबंध रखता है तो ही देना जरूरी है, नहीं तो कोई देना जरूरी। उसी की बात है, तो उसी की बात है, संबंधित की बात है, ही जुड़ा हुआ सवाल है। अटैच क्यों किया फिर? ये डर क्यों रहा था? मंत्री भाग्य क्या खतर है? आप पूछ ही नहीं रहे, आप पूछो तो नहीं। आप क्वेश्चन तो पूछो। क्वेश्चन मेरे पास है तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। अध्यक्ष जी क्वेश्चन आप पूछ रहा हूँ, की बात को क्लैरिफाई नहीं कर रहे। मैंने तो क्लियरफाई कर दी हुड्डा वो साहब। सवाल पूछ लेंगे, ये जवाब दे देंगे। अगर वो जवाब में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांग सकते तो उसका सवाल का क्या फायदा? पार्लियामेंट में भी कन्वेंशन है, इसका क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है, अधिकार है। सवाल जो सवाल पूछता है उसका क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है, जो इससे संबंधित होगी। अभी मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कह रहा। अभी आप एक बात का समझो, एक मिनट मेरी बात सुनो आप जी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में और क्लैरिफिकेशन में बहुत अंतर है। क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है, जिसका सवाल होगा जवाब से पूछें क्लैरिफाई तो करेगा, ये आप उनको अधिकार दो। आप जवाब जो पूछेंगे इससे संबंधित एक मिनट मानिए, क्लैरिफिकेशन वो मांगे वो दे दें। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन का अधिकार मैं वही कह, आप रूल आउट नहीं कर सकते। मैं ये कन्वेंशन रूल आउट नहीं करे जी। वो जवाब देंगे और फिर भी कोई मेंबर संतुष्ट है या नहीं है, क्लैरिफिकेशन पूछ सकता है। अब उसका जवाब देंगे ना, मैं कहने लग रहा हूँ। कौन? ये इसका तो जवाब देंगे जब ये जवाब देंगे और इनके सवाल का ठीक जवाब नहीं आएगा, उसकी क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं, सबका अधिकार है। पार्लियामेंट में कन्वेंशन अभी जो सिस्टम जो चल रहा है कन्वेंशन है। अभय सिंह जी आप पूछिए प्लीज। ठीक चल रहा है जी। पूरा दिहाड़ी पे आ रहे हैं कि फर्क पड़ रहे हैं जी? पूछो साहब, आप पूछो तो सही। जो मैंने पूछा वो मेरी बात का जवाब आप दोगे कि नहीं दोगे? दे दिया जवाब। पूछो, प्रश्न पूछो। आप प्रश्न पूछे जवाब क्या देंगे? उपाध्यक्ष महोदय, क्लैरिफिकेशन का उसका अधिकार है। कह रहे आप वो प्रश्न पूछ रहे हैं साहब, आप फिर क्लैरिफिकेशन का अधिकार है ना उसको। उनको प्रश्न तो पूछ आप रूलिंग दे दो मेरे को।
क्लैरिफिकेशन का अधिकार है कि नहीं अधिकार है? बस आप वो फिर आ गया क्लैरिफिकेशन उनको प्रश्न तो पूछ लेने दो, बिना प्रश्न की क्या नहीं वो फिर आप फिर बात घुमा रहे हो, आप उनका प्रश्न पूछ फिर लेने आप दो। बात घुमा रहे हो। आप उनका प्रश्न तो पूछ लेने दो उठा साहब। अजी जरा बात सुनो, सरदार स्वर्ण सिंह थे फॉरेन मिनिस्टर, जवाब देगी सरकार, आप पूछ तो लेने दो, प्रश्न पूछे बगैर क्या जवाब देंगे? भुट्टो आए थे, ऐसे ही बात करते रहे और बाद में पूछा कि भाई क्या हुआ भुट्टो साहब से, वो बोला सरदार स्वर्ण सिंह जहां से शुरू करता वहीं खत्म कर देता, जहां से खत्म करता वहीं शुरू कर देता। तो आप वो काम कर रहे हो, जवाब तो देते नहीं, बात को घुमा रहे हो। आप प्रश्न नहीं पूछने दे रहे, पूछ तो दो। अभय सिंह जी क्या देगी देगा तो पता ही है जी, जवाब दे देगा? पूछने वास्ते नहीं आप देंगे, जवाब देंगे, प्रश्न तो पूछ लेने दो जी, बगैर पूछे कैसे देंगे? पूछ लेना, क्लैरिफिकेशन मांग ले, पूछ लेना, प्रश्न मांग लेना। प्रश्न क्या तो देंगे जवाब। मैं जब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब भाई देंगे। क्लैरिफिकेशन आप मांग लेना, कोई भी मांग सकता है। क्लैरिफिकेशन है आप प्रश्न पूछ लेने दे उनको। अभय सिंह जी का नंबर। हाँ जी, अब बैठ जाओ दादा। आप बैठिए, बैठ जाओ। हाँ जी, खड़े हो गया। उसके नाम से बार बार सवाल पूछते रहेंगे, ये तो अलाउड नहीं है। एक बार पूछ सकता है, क्लैरिफिकेशन के नाम से बार बार पूछते रहोगे, ये फैसला ये शेयर करेगी फैसला, ये फैसला में एक बार अध्यक्ष करेंगे, बार बार नहीं पूछी जाओ, क्या अलाउड है? अब एक प्रश्न पूछ लेने दो जी उनको। ये तो अधिकार दो आप, ऐसा होगी बात सर। हाँ होगी होगी बात, पूछो जी। ये क्या मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यूं कह के एक आदमी और खड़ा करो, पूछ लो जी। नहीं जो जीत रहा है वही खड़े हो जाए, जीत रहा है वही। अब आप पूछो सर, प्रश्न तो कौन पूछो जी, प्रश्न नहीं पूछ रहे आप। मैं तो पूछने के लिए खड़ा हुआ था। ये पूछो जी, पूछो। क्यों खड़े कर दिया आपने 5-7? पूछो मैं पूछो। उपाध्यक्ष महोदय, 19 जनवरी 2023 को एक मीटिंग हुई थी बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की। चीफ मिनिस्टर ने ली थी मीटिंग और उसमें 1100 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया था, जिसमें 528 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए थे और 312 करोड़ रुपए जो है ड्रेनेज, पानी निकासी आदि के लिए स्वीकृत हुए थे। जब ये मीटिंग 19 जनवरी को होगी थी और उसके बाद जब ये पैसा सैंक्शन हो गया था, तो ये बताया जाए पहले तो कि कौन कौन सी ड्रेन की सफाई हुई और ये जो 312 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हुआ था ड्रेनेज के पानी की निकासी आदि के लिए, इसके बारे में डिटेल से बताया जाए कि कौन कौन सी ड्रेन जो साफ करी गई। बाकी का पैसा जो है, जो 528 प्रोजेक्ट जो उसके साथ स्वीकृत किए गए थे, उनकी भी डिटेल से बताया जाए कि एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर कहां कहां कितना कितना पैसा सरकार ने खर्च किया। पहली चीज तो ये है। दूसरा, मुख्यमंत्री को मैंने एक चिट्ठी लिखी थी। जो घग्गर नदी हमारे जो सरसा जाती है, उस नदी के ऊपर जो बांध थे, जो बांध चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब चीफ मिनिस्टर है, उसके वक्त में ही वो बांध जो है पक्के बनाए गए थे। उसके बाद अब की बार इतना ज्यादा पानी था कि वहां का जो प्रशासन था, उस प्रशासन ने उस बांध के ऊपर मिट्टी डलवाने किसी भी किस्म की कोई भी जिम्मेवारी नहीं समझी, किसी ने कोई मदद नहीं करी। इवन हमारे साथ लगता हुआ जो राजस्थान का इलाका है, वहां से लोगों ने अपने अपने गांव से 20-20, 30-30 ट्रालियां एक एक गांव से मिट्टी की भर करके, क्योंकि उस नाली के साथ का जो इलाका है, वहां से अगर मिट्टी उठा करके आप डालते हो और थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है
तो वहां फिर कोई साधन नहीं चल सकता, ना ट्रैक्टर ट्राली चल सकती, ना गड्ढा चल सकता, ना आदमी चल सकता, सिर्फ झुट्टा बोगी चल सकती है। पहले पुराने जमाने में वही चला करती थी। इसलिए वो मिट्टी भी अब की बार हमें 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर से ला करके उस बांध पे 5-5 फीट मिट्टी चढ़ानी पड़ी। और जो 5 फीट मिट्टी चढ़ाई गई उसमें सरकार की तरफ से क्या मदद की गई? सरकार ने उसमें उन लोगों ने जिन्होंने मिट्टी चढ़ाई, जिनके ट्रैक्टर ट्राली टूटे, उसमें जो ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आए, उनको कोई डीजल तक भी देने का काम किया, कोई डीजल का पैसा भी दिया। मेरी जो जानकारी है, मैं स्वयं उस जगह पे जाकर के आया था और मैंने पूरे बांध के ऊपर, जहां चौधरी रणजीत सिंह भी मेरे आगे आगे जाके आए, तेरी ये भी मेरे आगे आगे जाके आया था, कहीं पे भी सरकार की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं था। एक जगह तो लोगों ने मेरे सामने डिमांड करी कि हमारे कम से कम बल्ब तो लगवा दो, लाइट तो लगवा दो, जिससे हम रात को इस बांध के ऊपर अपना पहरा दे सके। वहां पे बल्ब भी नहीं थे। मैंने एसडीओ को टेलीफोन करके वहां पे बल्ब का प्रबंध करवाया। मैंने कहा यहां बल्ब लगा करके दो। ये आपका जो मिनिस्टर है, ये तो सिर्फ 2 पॉइंट्स में रुका, बाकी जगह तो रुका भी नहीं। लोगों से पूछा भी नहीं कि क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है। चौधरी रणजीत सिंह ठीक है, सारे पॉइंट्स पे गए, रुके। ये मैंने जानकारी हासिल करी कि कौन कौन तुम्हारे पास आया, किस किस ने तुम्हारी क्या मदद करी। मैंने हर पॉइंट के ऊपर अपनी जेब से 50-50 हजार रुपए लोगों को डीजल के उपलब्ध कराए कि ये पैसा पकड़ो और भी जरूरत हो तो मुझे बताना। सरकार तो कुछ मदद करे कि नहीं करे, लेकिन हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि इस इलाके के अंदर लोगों का कोई नुकसान हो, उसको बचाया जा सके तो उसको उस तरह की मदद दी जाए। जो पैसा उसमें मुख्यमंत्री ने मुझे मेरी चिट्ठी का जो जवाब दिया, वो उसमें लिखा था भी 4 करोड़ 80 लाख रुपए हमने सरसा जिला को दिए। उसके बारे में भी बताया जाए वो 4 करोड़ 80 लाख रुपया कहां खर्च किया गया। बड़ी हैरानी की बात होगी, आने वाले समय में जो 5-5 फुट मिट्टी लोगों ने चढ़ाई है उसके बिल बनाए जाएंगे और सरकार से वो पैसा लिया जाएगा। एक मिनट अंकल, 1 मिनट बैठो तो बता दी झट गया हो। हाँ, और उसके साथ कहा कि 1 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि जो है फतेहाबाद के लिए की गई। फतेहाबाद में तो आज भी फतेहाबाद से हिसार की तरफ जाते हो तो आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर आज भी हजारों एकड़ के अंदर पानी भरा पड़ा है, जबकि सरकार की तरफ से दावे ये किए जा रहे थे कि हम 2 दिन में निकाल देंगे, हफ्ते में निकाल देंगे। आज उस बात को तो कम से कम भी 1.5 महीना हो गया। आज भी हजारों एकड़ के अंदर पानी है। लोगों के घर जो उस पानी से डूबे हुए हैं, खेत में जो ट्यूबवेल है वो खत्म हो चुके हैं। सरकार ने उस पर क्या कदम उठाया उसके बारे में डिटेल से बताएं। अरे जोड़ाराम झूठों वाले शर्मानी की थोड़ी बहुत है, किन्ने सरकार की पैरवी कर रहा, काली जा गया हूं तेरा फतेहाबाद में। चाल दिन गई चाल और तड़के छुट्टी को दिन है, चाल चलो, झूठ बोलने की भी हद है कोई ना ना। हो गए 2-3 क्वेश्चन। उसके इलाजा मैं आपको बताता हूं। उसके इलाजा यमुनानगर से लेकर एक मिनट कोई काम की बात करूं मैं वही बात कर रहा हूं। ये तो लाइट की बात करनी एक बार है ना जी डिप्टी स्पीकर साहब, एक बार ये कह लें, फिर मैं इससे पोजिशन कल ये करूंगा, वो मुझे टाइम देना है। उसके इलाजा यमुनानगर से लेकर के होटल तक अब की बार बाढ़ का पानी था पूरे एरिया के अंदर। वहां जो चीज मैंने एक देखी विशेष रूप से, उसके लिए भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो जमीन जो जिसके अंदर बाढ़ आई थी, जिसके अंदर फसल खराब हुई थी, क्या सरकार उस फसल का भी मुआवजा देगी? इसी तरह घग्गर के अंदर भी 40,000 एकड़ जमीन जो है, दोनों जो बांध है उसके बीच में आती है, क्या सरकार उसका भी मुआवजा देगी कि नहीं देगी? उन किसानों को कंपनसेट करेगी कि नहीं करेगी, ये भी उसमें बताया जाए। ठीक है। और उसके साथ साथ ये दुष्यंत स्वयं गया था समालका के अंदर, गांव है कि सोनाली खुर्द, उस सोनाली खुर्द गांव के अंदर बाढ़ का पानी है, सोनौली खुर्द, उसमें बाढ़ का पानी आ गया और उस गांव के अंदर एक गौशाला है। इस सरकार की तो प्रायोरिटी है गौशाला, है कि नहीं है? इस सरकार की प्रायोरिटी है? नहीं, आपकी ज्यादा है, बीजेपी वालों की खास करके, जिनके घर गाय नहीं है वो ज्यादा गौ 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 तो अभी बजट ज्यादा नहीं दिया, दोनों नहीं है सारा।
जरूरत इस बात का ही है। 10 गुना बजट दिया है। हाँ, उस गांव में ये गया और वहां पे जब गया तो उस गांव की गौशाला में 5-7 फुट पानी था। गांव के लोगों ने कहा कि ये गौशाला हमारी डूब गई। डिप्टी कमिश्नर भी साथ था इसके और कहा कि भाई इस गौशाला का ये पानी कम से कम निकलवा दो, इस गौशाला के लिए आप कोई राशि हमें स्वीकृत कर दो ताकि हम इन गौओं को बचा सके, इस गौओं के लिए कुछ कर सके। आपके मंत्री महोदय का आगे से जवाब पता है क्या था? इनका जवाब था, किसी को कहने लगा कि गौशाला किसने बढ़ाई है, यहाँ पे ये इतनी गहरी क्यों है, इसके खिलाफ जांच करो और इसको बंद कराओ और इनके खिलाफ पर्चे दर्ज करो। वहां एक लड़का खड़ा था, उसने कहा बोला जी हमारी गौशाला डूब गई, इसके ऊपर पर्चा भी मारे होगा। तो इसका मतलब फिर तो अनिल विज नहीं है बेचारा यहाँ। उसने कहा भी विज साहब का घर डूब गया, उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करा दो। फिर ये हालत है तुम्हारी सरकार की, तुम्हारे मंत्रियों की। धन्यवाद। क्या उम्मीद करेगा कोई इनसे? जो धन्यवाद, धन्यवाद। ठहरो एक मिनट और भी होगा जी। अब एक आधी बात और पूछ लेते हैं। 1% पूछना 4-5 पूछ लिया हो गया जी। डिप्टी स्पीकर साहब नहीं एक मिनट एक सवाल में 15 सवाल तो कर लिए। ये जो आप कह रहे थे ना जी, मैं अभी माननीय सदस्य को सुन रहा था, हमारा बेटा फुल बैटरी चार्ज रखता है। मैं वैसे बताऊं कि जितना सरसा में बेस्ट मैनेजमेंट हुआ था ना जी, बाढ़ के दिनों में इतना कभी हुआ ही नहीं। पूरे उन दिनों में टीवी पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में सरसा एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत तारीफ हुई और 50,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी गया था। ये रिकॉर्ड पे है, मैं नहीं कह रहा है तो गूगल पे है। और उसमें भी एक मिनट मैं कह लूं, जब तेरा नंबर था तू बोलिए, मैं बोलूंगा। मैं बता रहा हूं ना, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूं। ये तो गया है, गुला चिक्का पे गया, सतलुज गया, वहां गया। इसके बाद वहां कभी भी 9,000 एकड़ में पानी डूबा है। ये बात ठीक है कि फतेहाबाद में अब भी कुछ एरिया में पानी पड़े, पर सरसा में पानी नहीं था। ये बिल्कुल तथ्यों के खिलाफ बात कही है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना बढ़िया काम करा है जिसका कोई मुकाबला नहीं। हमारे डीसी ऑफिसर बीमार रह के भी रात दिन भाग के उन्होंने काम करा है। ठीक है, इसके तो पूरे हरियाणा में तारीफ। धन्यवाद। पर कोई बात हो तो तथ्यों से बोलनी चाहिए। हो गया जी, क्वेश्चन हो गए अभय सिंह जी। कई हो गई तो 1% पूछना था, आपने 3-4 पूछ लिए। उनका जवाब देंगे मंत्री जी, अभी उनका जवाब देंगे जो आपने पूछे, सबका देंगे जवाब। कि क्या मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आप मुझे एक चीज बताओ मंत्री जी, आप ही बता दो कि सरकार की तरफ से 10 ट्राली मिट्टी भी डाली गई क्या? 10 ट्राली मिट्टी की। ये रिकॉर्ड पे सारा तो दिवालियां पिट गया वहां पे। कितनी बार 5 फुट मिट्टी बता रहा हूँ, 5 फुट मिट्टी राजस्थान में जाकर के ट्रालियों में डाली गई वहां पे। एक मिनट, कोई एक पैसा नहीं सरकार की तरफ से। मैंने भी डीसी से पूछा है। मशीनें थी, 1 मिनट, ये रिकॉर्ड पे निकलेंगी। ये रिकॉर्ड की बात है, कोई मिट्टी सरकार की तरफ से फुट मिट्टी और नहीं डाली। कितने ट्रैक्टर थे जो वहां चले हैं। इसके बाद कल सब लोगों मैं को चैलेंज के साथ कहता हूं ये बात, 1 फुट मिट्टी भी बांध के ऊपर सरकार हमारा की तरफ से नहीं भतीजा डाली तो गई। यात्रा पे था। 5 ये फुट तो मिट्टी जो डाली गई वो लोगों की तरफ से डाली गई, किसानों की तरफ से डाली गई। इवन राजस्थान के किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियां भर के हरियाणा यात्रा पे था। 20 दिन बाद हमने अपनी जमीनें अपनी चौधरी ईश्वर सिंह जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, कुछ और बोलना है क्या? बोल ले ये बार खोल कर आ जा रहा है। आप फिर वही बात होगी आपकी शुरू। बात है क्या? अब आपने खड़ा कर दिया, आप बैठ जाओ। विधायक महोदय जो है, विधायक महोदय अखबार की सुर्खियों में रहना चाहते हैं। इनके हल्के में मुझे रोज बार बार किसान पानी की मांग कर रहे, ये कहते हैं डूबा पड़ा है, वहां कहते हैं हमारी धान के लिए पानी छुड़वा दो। आप बाहर ज्यादा रहते हो, हल्के का पता नहीं है। बैठ जाओ। अभय सिंह जी आप बोलो प्लीज। आपने खड़ा कर दिया, आपने ही खड़ा कर दिया। आओ इनको पहले दोबारा कभी थारा मंत्री खड़े हो जाए, कभी कोई एमएलए खड़ा हो जाए। आप कंट्रोल नहीं है जी। ये मंत्री को किरण चौधरी जी, कोई बात है क्या? आप सीनियर मेंबर हैं, आपको कहते हुए अच्छा लगता है कैसे? नहीं, आपकी कोई बात रिपोर्ट में नहीं जा रही। आप बैठिए। आप मंत्री जी, आप प्लीज बैठ जाओ प्लीज। आप नहीं, आप बैठ लिया। अभय सिंह जी बैठिए। आप बैठो, आप बैठो। अध्यक्ष महोदय,
आपने ये तो कह दिया कि एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर भी आएंगे कि नहीं आएंगे, और आंसर से कोई सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या वो सप्लीमेंट्री पूछ सकेगा कि नहीं पूछ सकेगा? पहले तो आप ये बताओ मुझे। ऐसा कॉलिंग अटेंशन है, हाँ, इसका आप पहले वक्तव्य दे दिया। आप कॉलिंग अटेंशन में ही ये सारी चीजें पूछी जाती है, और जब कोई मंत्री सही से जवाब ना दे तो जो कॉलिंग अटेंशन का हिस्से लेने वाला है वो उससे पूछ सकता है कि भी आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं दिया। आप पूछने के लिए तो कह रहे हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं वक्तव्य ना। दिया ना अभी इन्होंने, उसके बाद हमारा जो आंसर जवाब दिया आएगा, जाता केवल। हमारा जो आंसर आएगा उसके बाद अगर हम उस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या हम उस पर फिर सप्लीमेंट्री नहीं, उसके बाद फिर डिबेट नहीं होगी उसमें। क्यों ना, तो फिर फायदा क्या इसका? ना, जो फिर फायदा क्या? आज कोई नई चीज थोड़ी है कोई, फिर आप आज ये कोई बताओ। नई चीज तो नहीं है ये। आप मुझे कुंडू साहब आप बार बार क्यों खड़े हो जाते हैं भाई? आपकी बारी है क्या? आपकी बारी है क्या? जब आपको अलाउ नहीं कर रहे आप क्यों खड़े? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि आप बैठिए, बैठ जाइए आप। मुझे आप एक चीज बताओ, जी, मिनिस्टर का जवाब तो आ चुका है, फिर सवाल पूछने का फायदा क्या? उसके बाद आप जवाब देंगे। नहीं, जवाब तो आ चुका आया है, इस पे आप प्रश्न आपने- पूछ सकते हैं। अभी आपके पास आया है। मैं बात वही आपसे पूछ रहा हूं हाँ, कि जवाब सिर्फ यही आया है या और जो हम सवाल पूछेंगे उनका जवाब भी आएगा? उसके बाद आप जो पूछ रहे हो, आप जो पूछ रहे हो उसका देंगे। पीछे खड़ा क्यों सिखा है? पहले तो उसको हटाओ पीछे। हाउस वो चला रहा है, आप चला रहे हो? देर कान के पास लग जाएगा। मैं आप वाली बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं पूछूं भी ये चला रहा है हाउस का? नहीं, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ कि इसको हटाओ पहले यहाँ से। हटाए किस लिए? आगे खड़े हो जाते हैं साथ में, ये या ना जैसे- कान में बोलते रहेंगे कुछ। आप स्पीकर हो, आप हाउस को चला रहे हो, डिप्टी स्पीकर हो, आपकी जिम्मेवारी है। ये थोड़ा ही मैं इसके कान में बोले जाऊंगा, यूं बोले जाऊंगा। आपको तो वो पढ़ा रहा है सारा कुछ। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो ड्यूटी नहीं कर रहा, वो ड्यूटी सिर्फ रूल्स की कर सकता है, बाकी खाना पूछी नहीं कर सकता वो। हाँ, तो वो कितनी देर से देख रहा हूं मैं, ये आके पूछ आप प्रश्न पूछे प्लीज। आप कह दो तेरा टाइम हो गया। आप प्रश्न पूछे। मैंने जो पूछा आपसे, मुझे आप ये बताओ कि क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा? आज कोई नया कॉलिंग अटेंशन आया है क्या जी? ये बताओ। आज कोई नया आया है क्या? नहीं, नया नहीं है। आज नया तो नहीं आया। आज जो जैसे पहले कॉलिंग अटेंशन आते रहे हैं, हाँ। जिस तरीके से जवाब दिए गए हैं उसी तरीके से अब दिया जाएगा। सुन लो आप। हाँ जी, हमेशा कॉलिंग अटेंशन के ऊपर जो है सप्लीमेंट्री पूछे जाते हैं और उस सप्लीमेंट्री का मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है। सप्लीमेंट्री का ही तो वो कई दफा विवाद। आप अब सप्लीमेंट्री जो पूछ रहे हैं हाँ। वो नोट कर रहे हैं। उसका जवाब आएगा कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं। देंगे ना जवाब? देंगे जवाब। तो ये जवाब तो आप कह रहे हो कि जवाब भेज रखे पहले। ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसी वक्तव्य दिया, इसी पे तो पूछ रहे हो आप। भाई मैं जो चीज पूछ रहा हूं आपसे कि मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा, मैं उस पर सप्लीमेंट्री पूछूंगा, अगर वो सही नहीं आएगा जवाब दो तो नहीं, बाद में और नहीं पूछोगे, अभी पूछोगे। क्यों? बाद उसका जवाब आ जाएगा। फिर मेरे सवाल का जवाब क्या हुआ? ऐसा मेरे सवाल का जवाब क्या आया? जवाब आएगा जब भी सप्लीमेंट्री पूछेंगे। अगले से पूछ लो अध्यक्ष जी, जवाब आएगा तो नहीं रखे, सवाल का इनके सवाल का जवाब आ जाएगा जब भी तो ये सप्लीमेंट्री पूछेंगे। अभी क्या सप्लीमेंट्री कैसे पूछेंगे? तो अभी ये वक्तव्य तो दिया है ना, उस पे बात पे जवाब तो उसी पे आप पूछ रहे हैं। आप एक बात का सवाल पूछ रहे हैं कि ये सप्लीमेंट्री, उसके बाद जवाब दे देंगे इसके बाद। या जब सब प्रश्न पूछ लेंगे तो मंत्री जी उसके बाद जवाब देंगे। अगर हर बार सवाल का हर बार मंत्री जवाब देगा, संभव नहीं है जी। अरे भाई, जायज बात का तो जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ऐसा है। आप जवाब दे दो, झूठ मूठ जो मर्जी बोल दो, मान लेंगे। जवाब दिया जाता है, एक मिनट, जवाब दिया जाता है और ये जवाब दे देंगे, लेकिन क्लैरिफिकेशन हर टाइम पूछी जाती है
पार्लियामेंट में पूछी जाती है, अब क्लैरिफाई नहीं पूछ सकते। ये धारा नए कानून का यही है, अभी तक प्रथा यही है कि पहले मंत्री आप पूछो अमेजिंग जी। उसके बाद सवाल नहीं कर रहा। नहीं सवाल करते हैं, उसके बाद ये भी है, यही सिस्टम है जी। कमाल करे, प्रथा नहीं डाल रहे। प्रथा ये भी है, क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं हम, सवाल क्या भी होगा, क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। ये आप पूछो, प्रश्न पूछो जी। आप मैं पूछूं, मेरे क्वेश्चन का जवाब आएगा कि नहीं, पहले ये बताओ। आप जो भी आप प्रश्न पूछेंगे, हाँ, माननीय मंत्री महोदय उसको नोट कर रहे हैं। जवाब आएगा कि नहीं भाई? जवाब तो आएगा, तो नोट किस लिए कर रहे हैं? और जवाब अगर सही नहीं आया तो क्लैरिटी और आपको दे दूं, ये फिर आप रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है जवाब देना है, आज देना है, बाद में लिखित में देना है या नहीं देना। ये भी कॉलिंग अटेंशन से अगर संबंध रखता है तो ही देना जरूरी है, नहीं तो कोई देना जरूरी उसी की बात है, तो उसी की बात है, संबंधित की बात है। ही जुड़ा हुआ सवाल है। अटैच क्यों किया फिर? ये डर क्यों रहा थारा मंत्री भाग्या क्या खतरा है? आप पूछ ही नहीं रहे, आप पूछो तो नहीं, आप क्वेश्चन तो पूछो। क्वेश्चन मेरे पास है तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। अध्यक्ष जी, क्वेश्चन आप पूछ रहा उसकी हूँ। बात को क्लैरिफाई नहीं कर रहे। मैंने तो क्लियरफाई कर दी हुड्डा वो साहब। सवाल पूछ लेंगे, ये जवाब दे देंगे। अगर वो जवाब में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांग सकते तो उसका सवाल का क्या फायदा? पार्लियामेंट में भी कन्वेंशन देंगे इसका जवाब। क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है, अधिकार है। सवाल जो सवाल पूछता है उसका क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है, जो इससे संबंधित होगी। अभी मैं सप्लीमेंटरी क्वेश्चन नहीं कह रहा। अभी आप एक बात का समझो, एक मिनट मेरी बात सुनो आप जी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में और क्लैरिफिकेशन में बहुत अंतर है। क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है, जिसका सवाल होगा जवाब से पूछें क्लैरिफाई तो करेगा, ये आप उनको अधिकार दो। आप जवाब जो पूछेंगे इससे संबंधित एक मिनट मानिए, क्लैरिफिकेशन वो मांगे वो दे दें। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन का अधिकार मैं वही कह, आप रूल आउट नहीं कर सकते। मैं ये कन्वेंशन रूल आउट नहीं करे जी। वो जवाब देंगे और फिर भी कोई मेंबर संतुष्ट है या नहीं है, क्लैरिफिकेशन पूछ सकता है। अब उसका जवाब देंगे ना, मैं कहने लग रहा हूँ। कौन? ये इसका तो जवाब देंगे जब ये जवाब देंगे और इनके सवाल का ठीक जवाब नहीं आएगा, उसकी क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं, सबका अधिकार है। पार्लियामेंट में कन्वेंशन अभी जो सिस्टम जो चल रहा है कन्वेंशन है। अभय सिंह जी आप पूछिए प्लीज। ठीक चल रहा है जी। पूरा दिहाड़ी पे आ रहे हैं कि फर्क पड़ रहे हैं जी? पूछो साहब, आप पूछो तो सही। जो मैंने पूछा वो मेरी बात का जवाब आप दोगे कि नहीं दोगे? दे दिया जवाब। पूछो, प्रश्न पूछो। आप प्रश्न पूछे जवाब क्या देंगे? उपाध्यक्ष महोदय, क्लैरिफिकेशन का उसका अधिकार है। कह रहे आप वो प्रश्न पूछ रहे हैं साहब, आप फिर क्लैरिफिकेशन का अधिकार है ना उसको। उनको प्रश्न तो पूछ नहीं, आप रूलिंग दे दो मेरे को, क्लैरिफिकेशन का अधिकार है कि नहीं अधिकार है, बस आप वो फिर आ गया। क्लैरिफिकेशन उनको प्रश्न तो पूछ लेने दो, बिना प्रश्न की क्या नहीं वो फिर आप फिर बात घुमा रहे हो। आप उनको प्रश्न पूछ, फिर आप बात घुमा रहे हो। आप उनको प्रश्न तो पूछ लेने दो उठा साहब। अरे जरा बात सुनो, सरदार स्वर्ण सिंह थे फॉरेन मिनिस्टर। जवाब देगी सरकार, आप पूछ तो लेने दो। प्रश्न पूछे बगैर क्या जवाब देंगे? भुट्टो आए थे, ऐसे ही बात करते रहे और बाद में पूछा कि भाई क्या हुआ भुट्टो साहब से। वो बोला सरदार स्वर्ण सिंह जहां से शुरू करता वहीं खत्म कर देता, जहां से खत्म करता वहीं शुरू कर देता। तो आप वो काम कर रहे हो, जवाब तो देते नहीं, बात को घुमा रहे हो। आप प्रश्न नहीं पूछने दे रहे, पूछ सुन तो दो। अभय सिंह जी क्या देगा तो पता ही है जी, जवाब दे देगा? नहीं आप देंगे, जवाब देंगे। प्रश्न तो पूछ लेने दो, बगैर पूछे कैसे देंगे? पूछ ले ना, क्लैरिफिकेशन मांग ले, पूछ ले, प्रश्न मांग ले। प्रश्न क्या तो देंगे जवाब। मैं जब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब भाई क्लैरिफिकेशन आप मांग लेना। क्लैरिफिकेशन कोई भी मांग सकता है। क्लैरिफिकेशन दे, आप प्रश्न पूछ लेने दे उनको। अभय सिंह जी का नंबर
हाँ जी, अब बैठ जाओ दादा। हाँ बैठिए, बैठ जाओ। मेरे यार हाँ जी, खड़े हो गया। उसके नाम से बार बार सवाल पूछते रहेंगे, ये तो अलाउड नहीं है। एक बार पूछ सकता है। क्लैरिफिकेशन के नाम से बार बार पूछते रहोगे, ये फैसला ये शेयर करेगी ऐसा। फैसला, ये फैसला एक बार अध्यक्ष करेंगे, बार बार नहीं पूछी जाती। तो क्या अलाउड है? अब एक पर्सन पूछ लेने दो जिनको ये तो अधिकार दो आप। ऐसा होगी बात सर। हाँ होगी बात। होगी बात, पूछो जी। ये क्या मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यूं कह के एक आदमी और खड़ा करो, पूछ लो जी। नहीं, जो जीत रहा है वही खड़े हो जाए, जीत रहा है वही। अब आप पूछो, सिर्फ पर्सन तो मत पूछो जी, पर्सन नहीं पूछ रहे आप। नहीं, मैं तो पूछने के लिए खड़ा हुआ था। आप पूछो जी, ये और पूछो। क्यों खड़े कर दिया आपने 5-7? पूछो फिर, पूछो। उपाध्यक्ष महोदय, 19 जनवरी 2023 को एक मीटिंग हुई थी बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की। चीफ मिनिस्टर ने ली थी मीटिंग और उसमें 1100 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया था, जिसमें 528 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए थे और 312 करोड़ रुपए जो है ड्रेनेज, पानी निकासी आदि के लिए स्वीकृत हुए थे। जब ये मीटिंग 19 जनवरी को होगी थी और उसके बाद जब ये पैसा सैंक्शन हो गया था, तो ये बताया जाए पहले तो कि कौन कौन सी ड्रेन की सफाई हुई और ये जो 312 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हुआ था ड्रेनेज के पानी की निकासी आदि के लिए, इसके बारे में डिटेल से बताया जाए कि कौन कौन सी ड्रेन जो साफ करी गई। बाकी का पैसा जो है, जो 528 प्रोजेक्ट जो उसके साथ स्वीकृत किए गए थे, उनकी भी डिटेल से बताया जाए कि एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर कहां कहां कितना कितना पैसा सरकार ने खर्च किया। पहली चीज तो ये है। दूसरा, मुख्यमंत्री को मैंने एक चिट्ठी लिखी थी। जो घग्गर नदी हमारे जो सरसा जाती है, उस नदी के ऊपर जो बांध थे, जो बांध चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब चीफ मिनिस्टर, उसके वक्त में ही वो बांध जो है पक्के बनाए गए थे। उसके बाद अब की बार इतना ज्यादा पानी था कि वहां का जो प्रशासन था, उस प्रशासन ने उस बांध के ऊपर मिट्टी डलवाने किसी भी किस्म की कोई भी जिम्मेवारी नहीं समझी, किसी ने कोई मदद नहीं करी। इवन हमारे साथ लगता हुआ जो राजस्थान का इलाका है, वहां से लोगों ने अपने अपने गांव से 20-20, 30-30 ट्रालियां एक एक गांव से मिट्टी की भर करके, क्योंकि उस नाली के साथ का जो इलाका है, वहां से अगर मिट्टी उठा करके आप डालते हो और थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो वहां फिर कोई साधन नहीं चल सकता, ना ट्रैक्टर ट्राली चल सकती, ना गड्ढा चल सकता, ना आदमी चल सकता, सिर्फ झुट्टा बोगी चल सकती है। पहले पुराने जमाने में वही चला करती थी। इसलिए वो मिट्टी भी अब की बार हमें 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर से जाकर के उस बांध पे 5-5 फीट मिट्टी चढ़ानी पड़ी। और जो 5 फीट मिट्टी चढ़ाई गई, उसमें सरकार की तरफ से क्या मदद की गई? सरकार ने उसमें उन लोगों ने जिन्होंने मिट्टी चढ़ाई, जिनके ट्रैक्टर ट्राली टूटे, उसमें जो ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आए, उनको कोई डीजल तक भी देने का काम किया, कोई डीजल का पैसा भी दिया। मेरी जो जानकारी है, मैं सुबह में उस जगह पे जाकर के आया था और मैंने पूरे बांध के ऊपर, जहां चौधरी रणजीत सिंह भी मेरे आगे आगे जाके आए, तेरी ये भी मेरे आगे आगे जाके आया था, कहीं पे भी सरकार की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं था। एक जगह तो लोगों ने मेरे सामने डिमांड करी कि हमारे कम से कम बल्ब तो लगवा दो, लाइट तो लगवा दो, जिससे हम रात को इस बांध के ऊपर अपना पहरा दे सके। वहां पे बल्ब भी नहीं थे। मैंने एसडीओ को टेलीफोन करके वहां पे बल्ब का प्रबंध करवाया। मैंने कहा यहां बल्ब लगा करके दो। ये आपका जो मिनिस्टर है, ये तो सिर्फ 2 पॉइंट्स में रुका, बाकी जगह तो रुका भी नहीं। लोगों से पूछा भी नहीं
कि क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है। चौधरी रणजीत सिंह ठीक है, सारे पॉइंट पे गए, रुके। ये मैंने जानकारी हासिल करी कि कौन कौन तुम्हारे पास आया, किस किस ने तुम्हारी क्या मदद करी। मैंने हर पॉइंट के ऊपर अपनी जेब से 50-50 हजार रुपए लोगों को डीजल के उपलब्ध कराए कि ये पैसा पकड़ो और भी जरूरत हो तो मुझे बताना। सरकार तो कुछ मदद करे कि नहीं करे, लेकिन हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि इस इलाके के अंदर लोगों का कोई नुकसान हो, उसको बचाया जा सके तो उसको उस तरह की मदद दी जाए। जो पैसा उसमें मुख्यमंत्री ने मुझे मेरी चिट्ठी का जो जवाब दिया, वो उसमें लिखा था भी 4 करोड़ 80 लाख रुपए हमने सरसा जिला को दिए। उसके बारे में भी बताया जाए वो 4 करोड़ 80 लाख रुपया कहां खर्च किया गया। बड़ी हैरानी की बात होगी, आने वाले समय में जो 5-5 फुट मिट्टी लोगों ने चढ़ाई है उसके बिल बनाए जाएंगे और सरकार से वो पैसा लिया जाएगा। एक मिनट अंकल, एक मिनट बैठो तो बता दी झट गया वो। हाँ, और उसके साथ कहा कि 1 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि है फतेहाबाद के लिए दी गई। फतेहाबाद में तो आज भी फतेहाबाद से हिसार की तरफ जाते हो तो आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर आज भी हजारों एकड़ के अंदर पानी भरा पड़ा है, जबकि सरकार की तरफ से दावे ये किए जा रहे थे कि हम 2 दिन में निकाल देंगे, हफ्ते में निकाल देंगे। आज उस बात को तो कम से कम भी 1.5 महीना हो गया। आज भी हजारों एकड़ के अंदर पानी है, लोगों के घर जो उस पानी से डूबे हुए हैं, खेत में जो ट्यूबवेल है वो खत्म हो चुके हैं। सरकार ने उस पर क्या कदम उठाया उसके बारे में डिटेल से बताएं। अरे जोड़ा राम झूठों वाले शर्मानी की थोड़ी बहुत है, किन्ने सरकार की पैरवी कर रहा, काली जा गया हूं तेरे फतेहाबाद में 4 दिन गई चाल और तड़के छुट्टी को दिन चाल चलो, झूठ बोलने की भी हद है कोई ना ना। हो गए 2-3 क्वेश्चन। उसके इलाजा मैं आपको बताता हूं, उसके इलाजा यमुना नगर से लेकर एक मिनट कोई काम की बात करूं मैं वही बात कर रहा हूं। ये तो लाइट की बात करनी है। एक बार है ना जी डिप्टी स्पीकर साहब, एक बार ये कह लें फिर मैं इससे पोजिशन कल ये करूंगा, वो मुझे टाइम देना है। उसके इलाजा यमुना नगर से लेकर के होटल तक अब की बार बाढ़ का पानी था पूरे एरिया के अंदर। वहां जो चीज मैंने देखी विशेष रूप से, उसके लिए भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो जमीन जो जिसके अंदर बाढ़ आई थी, जिसके अंदर फसल खराब हुई थी, क्या सरकार उस फसल का भी मुआवजा देगी?